अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई, ट्रांजिटिव और परचेज़ के हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, 4 तरीके में। इसको स्टार्ट करने से पहले हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डाई या डी के मानी है दो, ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता हो और वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। सो दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इन टू 4 वेज, और हम उनको पैसिव वॉइस में 4 तरीके में चेंज कर सकते हैं। उनको डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट यानी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल नॉन लिविंग्स, जितने भी गैर जानदार है उनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड, जितने भी जानदार है उनको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो तमाम गैर जानदार ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और तमाम जानदार ऑब्जेक्ट्स को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनको दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत की होती है। जब आप एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो मानी कभी कभार गलत होता है, कभी वाज़े नहीं होता और कभी कभार बिल्कुल तब्दील हो जाता है। तो इसके लिए आपको दोनों ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी होगा। सपोज़ अगर मैं एक जुमला बनाता हूँ आज के ही वर्ब परचेज से, मैं कहता हूँ यू परचेज मी। देखो मानी यहाँ पे मुकम्मल नहीं हो रहा है और बिल्कुल पहले तो गलत हो रहा है कि आप मुझे ख़रीदते हैं। अभी आप मुझे कैसे ख़रीद सकते हैं? इसके लिए, या आप इसको इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप मेरे लिए ख़रीदते हैं, तो फिर भी मानी मुकम्मल नहीं है कि आप मेरे लिए क्या ख़रीदते हैं। अगर दूसरा मैं तरीका बनाऊँ, मैं कहता हूँ यू परचेज आ वॉच, आप एक घड़ी खरीदते हैं। फिर से सवाल रेज होता है कि आप किसके लिए घड़ी खरीदते हैं? तो इसके लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जानदार ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी गैर जानदार ऑब्जेक्ट दोनों की ज़रूरत होगी। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे मैं कहता हूँ यू परचेज मी आ वॉच। अभी देखें यहाँ पे मानी मुकम्मल हो गया कि आप मेरे लिए ख़रीदते हैं क्या? एक घड़ी। आप एक घड़ी ख़रीदते हैं किसके लिए? मेरे लिए। तो यहाँ पे मानी वाज़े और मुकम्मल है। वैसे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं और डायरेक्ट को बाद में। अगर आप कहते हो कि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट की ऑब्जेक्ट की जगह पे लाऊं और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट की ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो याद रखें आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मी के साथ प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे यू परचेज अ वॉच फॉर मी। आप एक घड़ी मेरे लिए खरीदते हैं। आप मेरे लिए घड़ी खरीदते हैं, आप एक घड़ी मेरे लिए खरीदते हैं। तो ये हो गए इसके दो तरीके एक्टिव वॉइस में। हमारा मेन टारगेट है कि हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, और आज हम इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट को हम माजी के आदत और हरकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज दिस टेंस फॉर पास्ट हैबिट्स एंड एक्शंस। अब देखें, आज हम इसको डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंसेस में। पहली दफ़ा सिंपल सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट और कॉल सिंपल सेंटेंसेस। पहला तरीका होगा फादर परचेज्ड हिज सन अ कार। फादर परचेज्ड अ कार फॉर हिज सन। ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होगा, वालिद ने अपने बेटे के लिए अपने बेटे के लिए एक गाड़ी खरीदा। वालिद ने गाड़ी अपने बेटे के लिए खरीदा। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। याद रखें, जब आप फादर यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, जैसे बाय इज फादर, बाय इज फादर, बाय फादर एंड बाय इज फादर, तो यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो हम उसे एजेंट कहेंगे। और एजेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? काम करने वाला। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इट टेल्स अस हू डज एन एक्शन। जुमले में काम कौन कर रहा है? तो याद रखें यहाँ पे जुमले में काम किसके ज़रिए हो रहा है? फादर के ज़रिए, यानी वालिद वो काम कर रहे हैं। और याद रखें, जब आप ऑब्जेक्ट को, चाहे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी गैर जानदार या गैर जानदार ऑब्जेक्ट है, जब आप इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, फर्स्ट और सेकेंड में सन को, थर्ड एंड फोर्थ में कार को, तो यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट कहलाएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, बल्कि इसको हम क्या कहेंगे? टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट, जिसको उर्दू में हम कहते हैं उन्वान। और टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। पहले और दूसरे सेंटेंस में हम किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे और चौथे जुमले में हम किसी
चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। याद रखें, जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और दूसरे जुमले में लाएंगे तो बाय इज फादर शुरू में आएगा, आकार बाद में, आकार शुरू में आएगा, बाय इज फादर बाद में। कार को जब आप तीसरे और चौथे जुमले में सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, टाइटल सब्जेक्ट बनाएंगे, सो बाय फादर शुरू में आएगा, फॉर इज सन बाद में आएगा, फॉर सन शुरू में आएगा, बाय इज फादर बाद में आएगा। और जुमले कुछ इस तरह बनेंगे, सन वॉज परचेज्ड बाय इज फादर अ कार, सन वॉज परचेज्ड अ कार बाय इज फादर, a car was purchased by father for his son, a car was purchased for son by his father। ट्रांसलेशन इस तरह होगा, वालिद ने अपने बेटे के लिए एक गाड़ी खरीदा, वालिद ने गाड़ी अपने बेटे के लिए खरीदा, बेटे के लिए वालिद के ज़रिए एक गाड़ी खरीदा गया, बेटे के लिए गाड़ी वालिद के ज़रिए खरीदा गया, गाड़ी वालिद के ज़रिए उसके बेटे के लिए खरीदा गया, गाड़ी बेटे के लिए उसके वालिद के ज़रिए खरीदा गया। तो ये हो गए इसके 4 तरीके पैसे वाइस में, और इनकी ट्रांसलेशन भी मैंने आपके लिए कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, रिजेक्ट द स्टेटमेंट एंड रिफ्यूज द स्टेटमेंट आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं और नहीं मानते, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फादर डिड नॉट परचेज हिज सन अ कार, फादर डिड नॉट परचेज अ कार फॉर हिज सन, son was not purchased by his father a car, son was not purchased a car by his father, car was not purchased by father for his son, car was not purchased for son by his father। वालिद ने अपने बेटे के लिए गाड़ी नहीं खरीदा, वालिद ने एक गाड़ी अपने बेटे के लिए नहीं खरीदा, बेटे के लिए वालिद के ज़रिए गाड़ी नहीं खरीदा गया, बेटे के लिए गाड़ी उसके वालिद के ज़रिए नहीं खरीदा गया, गाड़ी वालिद के ज़रिए बेटे के लिए नहीं अपने उसके बेटे के लिए नहीं खरीदा गया, गाड़ी बेटे के लिए उसके वालिद के ज़रिए नहीं खरीदा गया। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस पुट क्यूरीज। ऐसे जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं उनको सवालिया जुमले कहते हैं। डिड फादर परचेज हिज सन अ कार, डिड फादर परचेज अ कार फॉर हिज सन, was son purchased by his father a car, was son purchased a car by his father, was a car purchased by father for his son, was a car purchased for son by his father। क्या वालिद ने अपने बेटे के लिए गाड़ी खरीदा, क्या वालिद ने गाड़ी अपने बेटे के लिए खरीदा, क्या बेटे के लिए उसके वालिद के ज़रिए गाड़ी खरीदा गया, क्या बेटे के लिए गाड़ी उसके वालिद के ज़रिए खरीदा गया, क्या गाड़ी वालिद के ज़रिए उसके बेटे के लिए खरीदा गया, क्या गाड़ी बेटे के लिए उसके वालिद के ज़रिए ख़रीदा गया। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस। इनका कंप्लीट नेम है नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मल सेंटेंसेस, यानी उर्दू में हम इनको कहते हैं रस्मी और अदबी जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई दिस स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे आर कॉल्ड फॉर्मल सेंटेंसेस। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज नहीं है यूज़ करते हैं, उनको हम फॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। डिड फादर नॉट परचेज हिज सन अ कार, डिड फादर नॉट परचेज अ कार फॉर हिज सन, वाज सन नॉट परचेज्ड बाय हिज फादर अ कार, वाज सन नॉट परचेज्ड अ कार बाय हिज फादर, वाज अ कार नॉट परचेज्ड बाय फादर फॉर हिज सन, वाज अ कार नॉट परचेज्ड फॉर सन बाय हिज फादर। क्या वालिद ने अपने बेटे के लिए गाड़ी नहीं खरीदा, क्या वालिद ने गाड़ी अपने बेटे के लिए नहीं खरीदा, क्या बेटे के लिए उसके वालिद के ज़रिए गाड़ी नहीं खरीदा गया, क्या बेटे के लिए गाड़ी उसके वालिद के ज़रिए नहीं खरीदा गया, क्या गाड़ी बेटे वालिद के ज़रिए उसके बेटे के लिए नहीं खरीदा गया, क्या खरीदा गया, क्या गाड़ी बेटे के लिए उसके वालिद के ज़रिए नहीं खरीदा गया। तो ये हो गया रस्मी जुमले। लास्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई दी स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ, दोस्ताना माहौल में या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज यूज़ करेंगे, उनको हम इनफॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा डिडंट। डिडंट फादर परचेज हिज सन अ कार, डिडंट फादर परचेज अ कार फॉर हिज सन। वाजंट son purchased by his father a car, wasn't son purchased a car by his father, wasn't a car purchased by father for his son, wasn't a car purchased for son by his father। क्या वालिद ने अपने बेटे के लिए गाड़ी नहीं खरीदा, क्या वालिद ने एक गाड़ी अपने बेटे के लिए नहीं खरीदा, क्या बेटे के लिए वालिद के ज़रिए गाड़ी नहीं खरीदा गया, क्या बेटे के लिए वालिद के एक गाड़ी वालिद के ज़रिए नहीं खरीदा गया, क्या गाड़ी
वालिद के ज़रिए उसके बेटे के लिए नहीं ख़रीदा गया, क्या गाड़ी बेटे के लिए उसके वालिद के ज़रिए नहीं ख़रीदा गया। तो ये हो गया डाई, ट्रांजिटिव और परचेज के जुमले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।